हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हेनरी फ्योल और उसके 14 प्रिंसिपल्स। पहले पढ़ते हैं हेनरी फ्योल क्या है, कौन है। हेनरी फ्योल वाज अ फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर। याद रखना, उसका क्वेश्चन आएगा आपको, बराबर है। दैट इज जॉब प्रोफाइल माइनिंग इंजीनियर। वो एक सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट था और मैनेजर हो गया। वो एक कंपनी में, माइनिंग कंपनी में जॉब करता था और उसका जॉब पोजीशन था चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। ये उसका जॉब पोजीशन है, बराबर है। उसने 14 प्रिंसिपल्स अपने को प्रोवाइड किए और वो बुक में लिखा है, दैट इज कॉल्ड जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। देयरफॉर ही बिकेम वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी। ही इज देयरफॉर नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट और फादर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। ये आपको मोस्टली एमसीक्यूज के लिए आ सकता है। लेट्स सी, देयर आर 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। स्लोगन है डैड इज आर रेस्क्यू। सबका फर्स्ट अल्फाबेट है डैड इज आर रेस्क्यू। याद रखने के लिए 14 पॉइंट्स। लेट्स सी, टर्न बाय टर्न हम लोग देखते हैं पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। नाउ व्हाट इज डिवीजन ऑफ वर्क? ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, परचेज, सेल्स, फाइनेंस, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम क्या करना है, डिवाइड करना है। जैसे कि लिखा है यहाँ पे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्निकल, फाइनेंशियल, कमर्शियल, सिक्योरिटी ऑपरेशंस। और एम्प्लॉयज को काम असाइन करते हैं। व्हाट इज असाइन करना? काम देना। उनका नॉलेज, स्किल, एबिलिटी, कैलिबर देख के उनको काम हम लोग प्रोवाइड करते हैं। काम को बांटने से काम में 3 फायदा होता है। पहला, एफिशिएंसी बढ़ेगा। नो व्हाट इज एफिशिएंसी? कम खर्चे में रिटर्न ज्यादा होगा, काम स्पेशलाइज होगा। एंड थर्ड वन, हम लोग एम्प्लॉय से एक्सपर्टाइज से काम करवा सकते हैं। दैट इज फर्स्ट वन, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। सेकेंड, प्रिंसिपल ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी ऑथोरिटी मतलब क्या? कोई प्रकार का डिसीजन लेना है तो उसके लिए आपको ऑथोरिटी होना चाहिए। और ऑथोरिटी अच्छी तरह से देखना है कि अपने सबऑर्डिनेट्स हम लोग काम अच्छी तरह से करवा के ले। जिन लोगों को अधिकार दिया है उनको कंपलसरी जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। दैट इज ऑथोरिटी कम्स अलोंग विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि एग्जांपल दिया है, एक मैनेजर को काम पूरा करने के लिए ऑथोरिटी दिया है। अगर वो टाइम पे काम नहीं हुआ, देन द सेम पर्सन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। उसको आंसर देना पड़ेगा कि उसको दिया हुआ समय में काम क्यों हुआ नहीं। तो दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क एंड सेकेंड, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड वन, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। इट इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। डिसिप्लिन मतलब क्या? ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लोग काम करते हैं, ऑल सुपीरियर सबऑर्डिनेट एम्प्लॉयज हैव टू फॉलो ओबे रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ये डिसिप्लिन फॉलो करने से हमारा टारगेट अचीव होगा। एंड हर एक लेवल, जो भी टॉप लेवल, मिडिल एंड लोअर लेवल, हर एक लेवल में सब लोगों ने डिसिप्लिन प्रॉपर फॉलो करना है। फोर्थ, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। ना व्हाट इज इनिशिएटिव? खुद होके दिया हुआ काम अच्छी तरह से इनोवेटिव वे से कंप्लीट करना। दैट इज वॉलंटरली टू डू वर्क इन ए इनोवेटिव वे। हर एक को, हर एम्प्लॉयज को अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए कि वो अपना व्यूज एक्सप्रेस करे, आइडिया शेयर करे, नॉलेज शेयर करे। और उसकी वजह से यहाँ पे मैनेजर्स को हमेशा न्यू आइडियाज एम्प्लॉय से वेलकम करना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। अभी मतलब यहाँ पे क्या, इंडिविजुअल को हमेशा 2 ऑब्जेक्टिव रहता है, एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। मैं एक जगह पे काम कर रहा हूँ और 50 लोग काम करते हैं, तो मेरा ऑब्जेक्टिव को मुझे प्रायोरिटी कम देना है और मुझे प्रायोरिटी देना है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। दैट इज इंडिविजुअल इंटरेस्ट मस्ट बी गिवन लेस इंपॉर्टेंस कंपेयर टू ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। हमेशा ग्रुप को प्रायोरिटी देना है एंड नॉट टू द इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक मैच चल रहा है, प्लेयर्स क्या सोचेंगे कि मुझे अपना टीम को जिताना है, मेरा इंडिविजुअल स्कोर परफॉर्मेंस को बढ़ाना नहीं है, प्रायोरिटी देना है कि मुझे अपने टीम को विन करना है। तो इंडिविजुअल को इंपॉर्टेंस कम देना है और ग्रुप को, ऑर्गेनाइजेशन को इंपॉर्टेंस ज्यादा देना है। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अभी ऑर्डर मतलब क्या? हर चीज की एक जगह होती है, जो चीज जिधर है वो चीज वहां पे रहेगा। दैट इज अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स ओन प्लेस। ये बहुत बार वन वर्ड में आता है, तो आपको लिखना प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ह्यूमन रिसोर्सेस मतलब ह्यूमन बींग्स, लेबर, मैन पावर और जो भी रॉ मटेरियल, फिजिकल रिसोर्सेस, सभी का एक राइट प्लेस पे जगह होना चाहिए कि कौन सी चीज अपने को कहाँ पे प्लेस करना है। और इसकी वजह से जो भी फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेस है, मैन पावर है, पता होना चाहिए कि हमको कौन सा चीज कहाँ पे रखना है या कौन सा आदमी क्या काम करने वाला है। दैट इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड।
अभी कमन मतलब ऑर्डर, इधर वो नहीं है। यूनिटी ऑफ कमन मतलब जो भी एम्प्लॉइज है, हर एम्प्लॉइज को एट ए टाइम एक ही जन से ऑर्डर मिलना चाहिए। दैट इज ईच एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर ओनली फ्रॉम वन सुपीरियर, दैट इज वन बॉस। हर ग्रुप का एक ही ऑब्जेक्टिव है, हर एक लोगों को एक ही सिंगल प्लान है, हर एक को वो हिसाब से काम करना है। एम्प्लॉयज को पता होना चाहिए कि मेरा नेक्स्ट इमीडिएट बॉस कौन है, जिनको मुझे काम हुआ हो काम उनको रिपोर्ट करना है, सबमिट करना है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। Now what is scalar chain? Scalar chain means hierarchy of authority from top to level, lower level for the communication. ट्रेडिशनली पहले क्या करते थे, हर एक लोगों को पता है कि कौन क्या काम कर रहा है। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, हर चीज डिस्कस होती थी और काम होता था, जिससे टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होता था। बट कभी कभी इमरजेंसी में कोई अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना है, कैप्चर करना है, तो हम लोग सबको पूछने बैठेंगे तो हमारा अपॉर्चुनिटी हाथ से चला जाएगा। तो वो केस में डायरेक्ट कम्युनिकेशन फॉलो करते हैं इन इमरजेंसी, उसको हम वर्ड यूज करेंगे गैंग प्लैंक। ट्रेडिशनली फॉलो करते थे स्केलर चेन, बट इमरजेंसी में हम लोग जो न्यू कंसेप्ट फॉलो करेंगे वो गैंग प्लैंक है, जहाँ पे दो एम्प्लॉयज आपस में पहले डिस्कस कर लेंगे, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करेंगे और फिर लोगों को डिस्क्लोज कर सकते हैं। बट गैंग प्लैंक फॉलो करने के लिए देखना है कि वो जो एम्प्लॉय गैंग प्लैंक फॉलो कर रहे हैं उनको कंपनी ने अथॉरिटी दिया या नहीं दिया। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। व्हाट इज रेम्यूनरेशन? मॉनेटरी रिटर्न, दैट इज सैलरी। प्रॉपर एप्रोप्रिएट रेम्यूनरेशन पगार देने की वजह से एम्प्लॉइज फाइनेंशियली सेटिस्फाइड होता है, बट उसके अलावा और एक चीज मिलना चाहिए एम्प्लॉइज को, है रिटेन, वो अपने जॉब पे टिकेगा। अगर प्रॉपर रेम्यूनरेशन दे रहे हैं तो एम्प्लॉइज आउटपुट ज्यादा करेगा, प्रोडक्टिविटी ज्यादा आएगा और एफिशिएंसी बढ़ेगा। रेम्यूनरेशन क्या डिसाइड करके देना है, तो देखना है यहाँ पे कि एम्प्लॉइज स्किल, एक्सपर्टाइज, नॉलेज, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, टेन्योर, मार्केट ट्रेंड और ये प्रॉफिटेबिलिटी देख के कंपनी डिसाइड करेगी किन एम्प्लॉय को अपने को कितना रेम्यूनरेशन सैलरी प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी म्हणजे समानता। मैनेजमेंट ने हर एम्प्लॉय सबऑर्डिनेट से उनके साथ फेयर और फ्रेंडली होना चाहिए। कोई भी काम को लेकर या अथॉरिटी या पेमेंट देते समय किसके साथ भी कोई प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और इसकी वजह से कोई भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, आपका लेवल सेम रहेगा तो हर एक का पेमेंट इक्वली होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। टेन्योर मतलब टाइम ड्यूरेशन पीरियड, स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता, कांस्टेंट। मैनेजमेंट ने एम्प्लॉयज को जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहिए। ना व्हाट इज जॉब सिक्योरिटी? जॉब सिक्योरिटी मतलब मेरे मन में जॉब से निकलने का डर नहीं होना चाहिए। मुझे अपना ऑर्गेनाइजेशन में अपनापन समझ के सेंस ऑफ बिलोंगिंग होना चाहिए, और जिन लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, अपनापन समझ के काम करते हैं, उनके मन में कभी भी जॉब छोड़ने की बात नहीं आएगी। इसके लिए जॉब सिक्योरिटी की वजह से क्या कम होता है? एम्प्लॉयज टर्नओवर। व्हाट इज एम्प्लॉयज टर्नओवर? जॉब छोड़ के जाना। मैं अगर अपनी जॉब से सेटिस्फाइड है, फाइनेंशियली सेटिस्फाइड है, बराबर, तो वहाँ पे रिटर्न होगा, मैं टिकेगा मैं, और मेरे मन में कभी भी जॉब छोड़ने की बात नहीं आएगी। दैट इज कॉल्ड स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर एंड ऑथोरिटी इन फ्यू हैंड। कुछ जन के हाथ में ही जब ऑथोरिटी पावर रहता है उसको बोलेंगे हम लोग सेंट्रलाइजेशन। छोटी कंपनी है, स्मॉल स्केल पे बिजनेस है, तो हम लोग फॉलो करेंगे सेंट्रलाइजेशन, एक के अंदर पावर रहेगा। बट लार्ज स्केल बिजनेस है, रिलायंस कंपनी, टाटा बिरला, बड़ा बड़ा बिजनेस है, तो एक हाथ में पावर नहीं होता, तो हम लोग बहुत सारे लोगों को ऑथोरिटी पावर देंगे। दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। कौन सा कंपनी दैट इज सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज डिपेंड्स ऑन व्हाट? डिपेंड्स ऑन, दैट इज कॉल्ड साइज ऑफ बिजनेस। बिजनेस छोटा है तो सेंट्रलाइज, बड़ा बिजनेस तो डिसेंट्रलाइज। नेचर ऑफ एक्टिविटी, आपको कौन से टाइप की एक्टिविटी है, कौन सा एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, वही हिसाब से पता चलेगा कि कंपनी सेंट्रलाइज फॉलो करेंगे या डिसेंट्रलाइज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यहाँ पे याद रखना, वन हेड वन प्लान। क्या लिखा है यहाँ पे? दैट इज वन हेड वन प्लान। हर ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम करते हैं, जितने भी ग्रुप काम कर रहे हैं, हर एक को एक ही प्लान है, हर एक का, हर ग्रुप का एक ही ऑब्जेक्टिव है, और इसके लिए सिंगल प्लान है जो सबके लिए बना है। मैनेजर ने वो सबको फुलफिल करना है ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव अकम्प्लिश हो जाए, अचीव हो जाए, फुलफिल हो जाए। प्रिंसिपल ऑफ एस्प्रिट कॉर्प, दैट इज कॉल्ड एज अ टीम वर्क। यूनियन इज स्ट्रेंथ, ये बहुत बार फिलअप में आता है।
जो ऑर्गेनाइजेशन में एक ग्रुप एक्टिविटी है, अकेले का काम नहीं कर रहे हैं आप हैं, हर एक लोगों को टीम वर्क में काम करना है और जिसकी वजह से मैनेजर कोशिश करेगा कि जितना कोऑर्डिनेशन हम लोग साथ में मिलकर काम करेंगे उतना हमारा प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, सोचा हुआ ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाएगा। तो ये दैट इज प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डिकॉफ। दीज आर द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल। और आपको पेपर में शॉर्ट नोट के लिए आता है एनी 5 प्रिंसिपल, आप लोग 6 to 7 लिख सकते हैं। बाकी प्रॉपर रीड करो बिकॉज इट कम्स इन ऑब्जेक्टिव पेपर में। ओके, थैंक यू।